Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस था उसके कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्लीट कर लिया है उसी तरीके से अब इनकी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है और जो है मैं इनको भी पार्ट्स में दूंगी आपको करके, क्योंकि कंप्लीट अगर एक वीडियो बनाएंगे तो वो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इस वजह से हम जो है पार्ट्स बनाकर ही इसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो ई एफ एक्स किस तरीके से लिखते थे, जितनी पावर होती थी उतना ही प्लस कर देते थे एच, तो ई की पावर तो 1 है यहाँ पे, तो एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अगला देखो ई की पावर एन एफ एक्स है तो एन की एन एच प्लस होंगे इसमें, यानी कि एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, ई की पावर -1 है यानी कि एक्स माइनस के एच होगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है, अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट है, ए एफ एक्स इजकल टू सी है, देन डेल एफ एक्स पूछा है। भाई देखो अगर कोई भी कांस्टेंट हो, इसको ना ले, एग्जांपल में हम 2 ले रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है। अगर डेल का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे कोई भी कांस्टेंट का तो क्या होता है, 0 होता है ना। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, तो आपने जो है ये भी पढ़ रखी है, डेल एम की पावर है और डेल की एम पावर एन है, तो इनकी पावर हम ये प्लस कर देते हैं, ये भी पढ़ रखे है। लेकिन आपने ये वाली जो है प्रोडक्ट वाली ये गलत है आपकी, ये आपने नहीं पढ़ रखी है ना। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इस तरीके से आपके आएंगे। तो देखो ई इक्वल टू 1 प्लस डेल भी होता है, ई इनवर्स इक्वल होता है 1 माइनस के डेल, और ई लेकिन बैकवर्ड वाला डेल बराबर नहीं होता, फॉरवर्ड वाला होता है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें सी ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, लेट एफ एक्स दे रखा है आपको ए नोट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन दे रखी है इसकी पावर, देन डेल एन एफ एक्स पूछा है आपसे। तो सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है एन फैक्टोरियल एन की पावर एन ए एन। ठीक है, अगला देखो लेट एफ एक्स, अगर आपको ये दे रखा है, ठीक है बिल्कुल ये तो सेम ही रहेगा फंक्शन, तो इसमें पूछा है अगर डेल एन प्लस 1 करे, तो देखो इस बात को ध्यान से समझने के लिए देखो, कोई जब फंक्शन ही पावर एन का है यानी कि nth है, ठीक है, तो उसका अगर n प्लस 1 एक और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आप जितना वो है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए x की पावर 2 है तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन अगर हम 2 प्लस 1 यानी कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम डेल n प्लस 1 यानी कि एक बार और करेंगे डिफरेंस का तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो n तक ही जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखो वैल्यू निकालनी है डेल की पावर 3 और 0 की पावर 3, तो मैंने आपको इसमें फॉर्मूला बताया था m का और 0 की पावर n का। ठीक है, या फिर इसे n मान लो, इसे m मान लो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता था n की पावर m माइनस के n c1 n माइनस 1, ठीक है, m प्लस एन सी 2 इसकी पावर n माइनस के 2 की पावर m। ठीक है, तो n क्या है आपका, वो है आपका 3। ठीक है, और m क्या है, वो भी 3 है, तो 3 की पावर 3 माइनस के 3c1 और n माइनस 1 यानी कि 3 में से क्या होगा, -1 होगा, तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3, फिर उसके बाद जो है फिर 3c2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही होगा, 1 की पावर 3, और इससे आगे हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। तो देखो 3 3 जो 9, 3 जो 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कॉम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ से है कॉम्यूटेशन निकालना, अगर नहीं आता तो ये इस तरीके से होता है। अगर 3c1 आपको जैसे दे रखा है तो वो होता है ऊपर 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये है, अगर आपको NCR दे रखा है और उसका आपको निकालना है तो उसका होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जब आपको फैक्टोरियल भी आना चाहिए खोलना, तो फैक्टोरियल खोलने का तरीका क्या होता है, तो वो ये होता है कि अगर n फैक्टोरियल आपको दे रखा है, ठीक है,
तो वो बराबर होता है n-1 इस तरीके से। मतलब कि अगर आपको 4 का फैक्टोरियल दे रखा है तो वो होगा आपका 4, 3, 2 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 इस तरीके से। तो इस हिसाब से 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल है उसको 2 फैक्टोरियल तक खोल लिया। ठीक है, अब नीचे 2 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे। ठीक है, जब इसे 3 फैक्टोरियल को खोला तो यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 इस तरीके से आया। इसी तरीके से 3C2 को आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका 3 8 से 24 हो जाएगा और 3, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 6 और आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होगा। ओके, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो, द वैल्यू ऑफ ई की पावर n ई की पावर x की पूछी है आपसे। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी पावर होगी जहाँ भी आपको x दिखाई देगा उसी में ही हम उतने ही h जोड़ देते। तो n पावर है तो उतने ही h जोड़ेंगे तो nh। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, इफ़ द इंटरवल ऑफ द डिफरेंस इज़ 1 दे रखा है तो वैल्यू पूछ रखी है आपसे इसकी। वैसे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इसे देख लेते हैं एक बार। देखो, इसमें हम क्या करते थे कि इसका फॉर्मूला होता था ABC। ठीक है, और फिर h की पावर n, h की पावर n होता था फॉर्मूला, है ना। और जो यहाँ पे जो आपका ये होता था इसका फैक्टोरियल यानी कि n का फैक्टोरियल होता था, तो 3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और ए बी सी की प्रोडक्ट यानी कि इसकी इससे इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, तो 1 2 से 2, 2 3 से 6, तो ये आपका माइनस का 6 तो यही हो गया। और यहाँ पे पहले से h जो है 1 दे रखा है तो 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल जैसे कि अभी मैंने आपको खोलना बताया, तो 3 2 और 1, और यहाँ पे 6 है ही माइनस का, तो 3 2 से 6, 6 6 जा 36, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया है। ठीक है, क्लियर हो। ओके, अब देखो अगला जो है 12th वाला क्वेश्चन जो है आपका, द वैल्यू पूछिए आपकी डेल स्क्वायर 3 ई की पावर x की, जहाँ पे इंटरवल जो है h दे रखा है। तो आपको ये मैंने वैसे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इसलिए वो ज़रूर देख लें, वरना आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको डेल स्क्वायर 3 ई की पावर x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक तो सिंपल तरीका है, इसके आपके 2 आंसर आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से आपको मिलाना है कि कौन से वाला इसमें फिट बैठेगा। ठीक है, देखो अगर डेल की पावर स्क्वायर है और 3 ई की पावर x से रखा है तो पहले आप डेल को अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से, डेल 3 ई की पावर x। ठीक है, अब या तो ये 3 बाहर निकाल लो पहली, तो ये डेल ऐसी रहने दो, ये अंदर वाला डेल ई की पावर x। अब डेल का मतलब क्या होता है कि पहले जो है हम प्लस करते हैं उसमें h, यानी कि x प्लस h। ठीक है, माइनस के जो है वो ऐसी कैसी रहता है, यानी कि x वाले में ही प्लस करते हैं, है ना। फॉरवर्ड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से आप यहाँ से e की पावर x अगर कॉमन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कितना, डेल e की पावर x, और ये ब्रैकेट में रह जाएगा आपका e की पावर h माइनस के 1। ठीक है, तो एक स्क्वायर तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 e की पावर h माइनस 1। फिर अब ये रहेगा डेल e की पावर x, तो डेल e की पावर x का आप जब करेंगे फिर से, तो फिर से यही आएगा, ये जो अंदर अभी हमारा बना, यानी कि e की पावर और e की पावर h माइनस 1, तो यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 13। देखो, द इंटरवल ऑफ द डिफरेंस इज h दे रखा है, देन पूछा है डेल स्क्वायर अपॉन e और e की पावर x, e के पावर x अपॉन डेल स्क्वायर e की पावर x का क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका वैसे एक तरीके से सिंपल अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, ई की पावर से ई की पावर एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया ई की पावर एक्स। एक तरीका तो ये है, एक वही है, आप पूरा प्रोसेस कीजिए, डेल का फॉर्मूला खोलिए ई की रिलेशन में। ठीक है, फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। अगला देखते हैं 14।
14 में कहा है इफ़ द इंटरवल जो है ऑफ डिफरेंस दे रखा है 1, तो वैल्यू पूछिए इसकी डेल स्क्वायर अपॉन ई और एक्स की क्यूब की। तो ये भी मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो इनको मुझे बताने की तो दोबारा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी इन्हें देखते हैं कैसे होगा। देखो डेल का स्क्वायर अपॉन ई दे रखा है और एक्स की पावर 3, तो ई इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस डेल, ठीक है। 1 प्लस डेल होता है, तो डेल इक्वल कितना होगा, ई माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ई माइनस 1 आप रखेंगे, ई माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ई, ठीक है। और यहाँ एक्स का क्यूब था ई, ठीक है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया, तो ई का स्क्वायर माइनस के 2e और प्लस के 1 हो जाएगा, है ना। और बाहर क्या है, एक्स का क्यूब है, ठीक है, अपॉन ई। तो देखो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, जब आप ई के नीचे लेके जाएंगे तो ई रह जाएगा यहाँ, और फिर माइनस की 2e रह जाए, 2e से ई कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 2 रह जाएगा प्लस 1 अपॉन ई रह जाएगा। तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, आप तो हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब है, ठीक है। तो ओके, फिर इसे आप जब सोल्व करेंगे तो एक्स की क्यूब जो है यहाँ पे ई है उतना ही हम इसमें एच प्लस करते जाएंगे, लेकिन इसमें जो है आपको एच पहले से 1 दे रखा है तो 1 ही प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स की क्यूब में, 1 मिनट रुको। तो देखो जब आपका रह जाएगा, क्या रह गया था हमारा, ई रह गया था, माइनस के 2 रह गया था और प्लस 1 अपॉन ई और अंदर था, ठीक है, एक्स का क्यूब बाहर था, ठीक है। फिर ई में उतनी प्लस हो गई, यानी कि एक्स प्लस 1, क्योंकि इंटरवल आपको 1 का दे रखा है, इसका क्यूब होगा, फिर माइनस के एक्स का क्यूब होगा ऐसी, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस के 2 एक्स का क्यूब ऐसी का ऐसी इसके साथ चलेगा, और 1 अपॉन ई है, यानी कि ई की पावर इन्वर्स हो जाएगी, तो ई की पावर इन्वर्स यानी कि एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 3 ऐसी कैसी, है ना। तो अब आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल का क्यूब खोल लीजिएगा, फिर आपका सोल्व करके बाकी आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन 6x, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन जो है, इफ़ द इंटरवल दे रखा है ऑफ द डिफरेंस इज 1 है और डेल tan इनवर्स x निकालना है किसके बराबर होता है। तो ये वाला भी मैंने आपको वैसे करा रखा है, ठीक है। तो देखो भी बिल्कुल सेम वही है, डेल tan इनवर्स x का निकालना है, तो x की जगह एक बार x प्लस एच रखिए, एक बार क्या रखेंगे, x का x ही आएगा। देखो इस तरीके से डेल tan इनवर्स x दे रखा है आपको, tan इनवर्स x इजकल टू वो किसके बराबर होगा, tan x प्लस h और माइनस के tan x, ठीक है। तो tan x, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ भी रखा होगा, इन्वर्स में है, इन्वर्स में फॉर्मूला आपका होता था ये tan इन्वर्स, फिर इनका जो है ऊपर अगर माइनस है तो माइनस होगा, तो x प्लस h माइनस के x अपॉन 1 प्लस इनकी प्रोडक्ट हो जाती थी एक साथ, तो x ब्रैकेट में x प्लस h, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस, जब इसके आप अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा और एच एक्स बनेगा, तो एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन जो है आपका। 16 क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, इफ़ द इंटरवल जो है एच दे रखा है फिर से, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैं तरीका बता रही हूँ, आपको खुद से करना है, ठीक है। देखो डेल फॉरवर्ड आपको जो है इसमें लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल एक्स था, तो एक्स की जगह एक बार तो एच प्लस होगा, एक्स एच, ठीक है, प्लस फिर माइनस ही होता है फॉरवर्ड में हमारा, फिर कोस के ले लेंगे इसी तरीके से, प्लस कोस एक्स प्लस एच माइनस के कोस एक्स, ठीक है। तो फिर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा h प्लस कोस x
प्लस एच माइनस के कोस एक्स। ठीक है, तो कोस वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा यहाँ पे, कोस ए माइनस कोस बी का, तो आपका ये साइन में आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा 17 में आपसे कहा है डेल लोग, तो 17 में आपसे डेल लोग एफ एक्स की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल इसको भी कैसे करेंगे, देखो डेल यानी कि फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले एच प्लस करते हैं उसमें से, फिर वही माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लोग एफ एक्स में एच प्लस करेंगे और माइनस के एफ एक्स। वैसे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो लोग ये हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ पे भी लोग आएगा, लोग एफ एक्स प्लस एच माइनस में क्या होता है, अपोन में लिख देते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो ये अभी कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसे ई की से आप ई की पावर जितनी होती है उतने ही एच प्लस करते हैं, क्योंकि तो ई की पावर यानी कि ई एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपोन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये लोग चल ही रहा था बाहर। ठीक है, लोग, फिर उसके बाद जो है इसे क्या करेंगे, 1 प्लस डेल में तोड़ देंगे, ये इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, तो 1 प्लस डेल और ये एफ एक्स हो जाएगा बाहर, अपोन में क्या हो जाएगा एफ एक्स। फिर इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। कैसे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर दीजिए, तो एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स। ठीक है, अपोन में एफ एक्स चल ही रहा था, लोग है इसके साथ। ठीक है, और फिर एफ एक्स को इसके नीचे लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो? ओके, अगला देखो 18 वाला, वही काम करना है आपको। फॉर्मूला सिंपल आपको पता ही है, ए बी सी डी और 10 का फैक्टोरियल हो गई। ठीक है, क्योंकि एच इसमें 1 वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, ना ही एच दे रखा है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया ये। ठीक है, इन सब की प्रोडक्ट, इनके कोफिशिएंट की और इसका फैक्टोरियल, और एच की पावर एन होता है, एच की पावर एन वो हमें ऑप्शन से पता करना है, तो यहाँ पे कहीं दे भी नहीं रखा, तो एन की 1 ही होगा। ठीक है, अगला देखो 19 वाला, डेल की पावर एन, ए बी की पावर सी एक्स दे रखा है, तो ये कैसे होगा, देखो ये दे रखा था आपका डेल एन, इसकी पावर दे रखी है, तो देखो ये रहा डेल ए, पहले आप डेल के लिए निकालेंगे, तो डेल ए बी सी, बी की पावर सी एक्स। ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, तो डेल बी की पावर सी एक्स। ठीक है, तो पावर में हमेशा यही होता था हमारा कि हमेशा हम एक्स में ही प्लस करते थे फॉरवर्ड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में चेक कर लेते कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा इंटरवल है वो 1 लिया जा रहा है। ठीक है, तो 1 ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए और जो है यहाँ पे डेल का जब आप निकालेंगे, इनके फॉरवर्ड वाला लगाएंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा एक जगह, तो माइनस के बी सी एक्स, ऐसी कैसी माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बी सी एक्स जो है कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा बी सी माइनस 1। तो इसी तरीके से आगे तक आप प्रोसेस करते जाएंगे, तो एन की एन आ जाएगा, क्योंकि एन पूछा है ना इसने, तो यहाँ पे पावर में एन आएगा, बाकी ये, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला 20 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा था कि समीशन के 0 से लेके n-1 डेल स्क्वायर एफ के तक क्या रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आपकी वैसे डायरेक्ट आप अगर इसे याद रख सकते हैं, तो ये होती है डेल एफ एन माइनस की डेल एफ ज़ीरो। वो देखो कैसे, देखो जब भी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस किया है तो उसमें इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है आपका कि हम जो है पहले उसमें +1 करते हैं, फिर उसमें से वही वाला माइनस करते हैं। यानी कि अगर F2 का सपोज़ आपको निकालना है, तो इसमें हम पहले क्या करते थे, F2 + 1, ठीक है, माइनस के F2, तो वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, या फिर देखो इस तरीके से ये सॉल्व होगा
के ज़ीरो से लेके समीशन n-1 डेल डेल अलग अलग लो, फिर इसमें k+1 होगा माइनस के एफ के, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर से अगर आप डेल लगाते हैं तो डेल एफ के माइनस के, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे के अगर हम ज़ीरो रखते हैं क्योंकि ज़ीरो से शुरू हो रही है ना लिमिट, तो ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ ये 1 हो जाएगा और यहाँ ये ज़ीरो ही रह जाएगा। तो आपका स्टार्टिंग में ये ऑप्शन आपका ये आ जाएगा ए वाला, ठीक है। अगला देखो 21 जो क्वेश्चन है, द मिसिंग टर्म पूछी है इन द फॉलोइंग टेबल में। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, अब मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगी। जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रखे हैं उसमें आपका ये हो रहा है, तो आप इसे पिछले लेक्चर से इसे देखते हैं, ठीक है। वैसे बाकी मेथड मैं आपको बता ही देती हूँ अभी फिर से। देखो मिसिंग टर्म निकालिए, एक्स आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 और वाई दे रखा है 1 2 3 9 से लेके 81 तक, ठीक है। तो आपसे ये वाला मिस है इसमें, तो इसमें आपका तरीका ये था कि डेल की पावर हम इतने लेते हैं, इन्हें काउंट कर लेते हैं जितने हमारे पास हैं। तो 1 2 3 4, तो डेल की पावर 4 वाला आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है सीधा एफ का, ठीक है। उससे आपका ये हो जाएगा, मिसिंग टर्म आपकी निकल जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में करा रखा है इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो है स्पेशली उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। द फर्स्ट टर्म दे रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज हुज सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स आपको दे रखी हैं 8 3 0 -1 और 0। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी मिस होगी, बाकी सारी होंगी। तो इसमें भी डेल की पावर कितने का लगेगा, 5 का लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने करा रखा है और बी आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगले वाला जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। देखो अगले वाला 23 में जो आपका दे रखा है वो है u0 की वैल्यू दे रखी है, u1 की वैल्यू दे रखी है, u2 की वैल्यू दे रखी है, u3 की वैल्यू दे रखी है, u4 की वैल्यू दे रखी है, u5 की वैल्यू दे रखी है। देन वैल्यू पूछिए डेल की पावर 5 u0 की। तो सिंपल आपको यहाँ पे पहले से दे रखा है ये, इसका फॉर्मूला आप इसे खोल दीजिए। किस तरीके से खोलेंगे, ई के फॉर्मूले में खोल लीजिए अगर आपको इसमें वैसे दिक्कत हो रही है। तो e+1 का पावर 5 और u0, तो e+1 का 5 आप खोल लेंगे। किस तरीके से खुलेगा अभी देख लेते हैं। देखो ये इस तरीके से खुलेगा, e की पावर 5 + 5c1, e की पावर रह जाएगी 4, फिर +5c2 e की पावर 3 और +5c3 और e की पावर 2, यानी कि एक एक यहाँ दो दो कम होते जाएंगे। अगर जितना कम होगा यहाँ पे, जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ कम हो जाएगा। एक एक पावर 5 ही होना चाहिए इन दोनों का सम, और ठीक है। +5c4 होगा जब, तो e रह जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे सिर्फ खाली 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका खुलेगा, ओके। फिर डायरेक्ट आप जो है बाहर u0 है, e की पावर 5 जितनी है, यानी कि e की पावर 5 की जगह, जिससे अगर सपोज़ अभी इसी वाले को मैं बता रही हूँ आपको, e की पावर 5 और u0 है, तो जितनी यहाँ पावर है यहाँ 0 में प्लस हो जाएगी ये, ठीक है। तो आपकी ये सीधा सीधा आ जाएगा u5, ठीक है। फिर आपको वैल्यू सारी पता ही है, पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो 24 दे रखा है, इसमें आपको f0 दे रखा है, f1 दे रखा है, f2 दे रखा है, f3 दे रखा है। तो थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट दे रखा है, तो वैल्यू पूछिए fb की। fb की कुछ नहीं है, जब आप टेबल बनाएंगे जो सेकंड वाली जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी तो वो आपका fb होगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी। या फिर अब ऐसे करते हैं, वैसे फिर इस तरीके से तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी आपकी। तो जो जो न्यूमेरिकल पार्ट इसमें रह जाएंगे वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप इसे समझ लीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो 24 में आपको अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, सिंपल निकल जाएगी। अगला देखो द डिग्री ऑफ फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है आपको ये
तो पूछा है कि क्या डिग्री, कितने डिग्री का वो फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस ये दे रखा है तो देखो फर्स्ट डिफरेंस अगर आपको ये दे रखा है तो सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट डिफरेंस आपको दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो यानी कि वो डिग्री ऑफ फंक्शन कितने का होगा, 3 का होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 26, जो लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो आपको ये दे रखे है, पूरी इक्वेशन दे रखे हैं। पहले आप टेबल बनाए लीजिएगा, फिर इसमें आप कोई भी फॉर्मूला जो है इक्वल इंटरवल का है वो यूज़ करके आपका डायरेक्ट पोलिनोमियल बन गया है। ठीक है, वैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा रखा है, जो पिछले लेक्चर मैंने आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो को, पिछले लेक्चर वाली मैंने आपको वीडियो कराई रखी थी, उसमें आपको ये करा रखा है। ठीक है, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अभी जो है इसमें जितने भी हम करेंगे न्यूमेरिकल अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप मुझे बाकी कमेंट करके बता सकते हैं अगर फिर भी आपको किसी उसमें दिक्कत है तो। देखो अगला 27 वाला द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है ई की पावर एक्स, तो वो पूछा है, ये वाला भी मैंने आपको करा रखा है, ई की पावर एक्स अपॉन ई एच -1, ये आपका इसका आंसर आएगा। देखो अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख रखी है तो आपको बिल्कुल क्लियरली आप इन्हें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आप नहीं कर पाएंगे इन्हें। ठीक है, अब देखो द फर्स्ट फंक्शन पूछा है हुज फर्स्ट डिफरेंस इज ए है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इसका ए है तो वो फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन वो होगा आपका ए एक्स प्लस बी। कैसे, देखो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फंक्शन जो है फंक्शन के साथ हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ए ही आएगा फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, कहने को तो ये भी, लेकिन इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ए नहीं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले वाला आपको जो है इसमें आप जो है इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है, काफ़ी ब्रॉड इसका प्रोसेस है। तो देखो 1/2 एक्स से 0 से लेके इन्फिनिटी यू एक्स प्लस 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस के डेल अपॉन 2 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट बंद यू नोट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए डेल, क्योंकि समेशन एक्स 0 से लेकर इन्फिनिटी यू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी के ऐसी एज इट इज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो अगला आपको कह रखा है कि इफ़ डेल यू एक्स दे रखा है एक्स एक्स -1 देन यू एक्स पूछा है आपसे, तो इसका सिंपल आपको पता ही है किसका जो है ये बन सकता है। तो देखो अगर आप इसका अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ही आपका बन सकता है एक्स की पावर 3। ठीक है, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, तो अपॉन में 3 आ गई, तो यानी कि सिंपल आपका बी ऑप्शन इसमें लग रहा है। ठीक है, अगला देखो जो 31 है द वैल्यू ऑफ डेल की पावर एन ए एक्स की पावर एन डेल मतलब प्लस बी एक्स की पावर n -1 का निकालना है। तो इसका ये ए एन फैक्टोरियल कैसे आएगा, देखो जब आप करेंगे इसको अंदर इसके साथ, तो डेल एन ए कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल लो एक्स की पावर n। ठीक है, प्लस फिर बी, फिर ये डल जाएगा डेल की पावर n। ठीक है, फिर एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आपका कॉन्स्टेंट बाहर था, तो एक्स की पावर n जो है इसका n फैक्टोरियल हो जाता है, इसका n फैक्टोरियल होता है फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया था। और डेल की पावर n और एक्स n -1 है अगर उसकी पावर, तो इसका फैक्टोरियल यानी कि 0 होता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, 32 देखते हैं। इफ़ f0 दे रखा है -3, f1 दे रखा है 6 और f2 दे रखा है 8, f3 दे रखा है 12, देन डेल की पावर f0 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी आपको टेबल बना के सिंपल निकल जाएगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.